हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसके क्लासेज बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संस्कृत व्याकरण के वचन और धातु चैप्टर से MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की 100% चांसेज हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। अक्षिपत पद में कौन धातु है? अक्षिपत पद में कौन धातु है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, छिप धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शोभते किस लकार का रूप है? शोभते लट लकार का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, शुरु धातु के लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? यहाँ पे देखिए लृट लकार पूछा है, तो लृट लकार का रूप जो है, इसका धातु बनाने का नियम जो है स्यति स्यतः स्यंति है, तो यानी कि यहाँ पूछा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, पिता किस शब्द का रूप है? पिता किस शब्द का रूप है? तो पिता जो है पितृ शब्द का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? यहाँ पे देखिए प्रत्यय पूछा है, तल प्रत्यय, तो तल प्रत्यय के बारे में आप लोग जानिए। जहाँ तल होगा वहाँ ता होगा, यानी कि तल में ता शेष रहता है, यानी कि पटु प्लस तल से पटुता बनेगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछा है। लोट लकार में नियम चलता है तू ताम अंतु अतम त आनी आव आम, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पा धातु पूछा है और पा धातु का रूप केवल लृट लकार में पा से चलता है, बाकी सभी धातु में पीब से चलता है। तो यहाँ पे लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का नियम है अ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी सी सही होगा, पीब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्रक्षति किस लकार का रूप है? द्रक्षति किस लकार का रूप है? तो द्रक्षति जो है लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गच्छ किस धातु का रूप है? तो गच्छ जो है गम धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्वत शब्द का तृतीया एक वचन में क्या होता है? विद्वत शब्द का रूप जो है तृतीया एक वचन में क्या होता है? तो विदुषा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अहम शब्द का मूल रूप क्या है? अहम शब्द का मूल रूप अस्मद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है? नदी शब्द का रूप सप्तमी एक वचन में नद्याम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पद में विभुवत पद में मूल धातु कौन है? विभुवत पद में मूल धातु कौन है? तो विभुवत में भू धातु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो भू धातु का रूप जो है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में भव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, भवतः किस शब्द का रूप है? भवतः जो है भू शब्द का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतिशु में कौन सी विभक्ति है? तो आपको ध्यान रहे, जिस शब्द का अंतिम वर्ण अगर सु रहे तो वो हमेशा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का शब्द होता है, यानी कि मतिशु में सप्तमी विभक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16, अकुर्वन में कौन सी धातु है? अकुर्वन में कौन सी धातु है? तो क्री धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है? गम धातु का रूप जो है लृट लकार में केवल गम से चलता है, बाकी सभी में गच्छ से चलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंग लकार का रूप जो है, लंग लकार का रूप तन त ताम अन अतम त अम आव आम से चलता है, और लंग लकार में धातु बनाने से पूर्व धातु के पहले अ जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए धातु से पहले
बी और डी ऑप्शन में और नहीं है, यानी कि ऑप्शन गलत है। अगर अगला देखते हैं ए ऑप्शन को, तो ए ऑप्शन में देखिए अगच्छत है और सी में है अगच्छन। तो ये पूछा है कि गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप जो है अगच्छन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जहाती किस धातु का रूप है? जहाती जो है हन धातु का रूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सखा किस शब्द का रूप है? सखा जो है सखी शब्द का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप जो है मति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। मोहनः डैश डैश संस्कृतम पठति, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? यहाँ पे देखिए शब्द रूप से पूछा गया है, कारक से पूछा गया है। कारक में देखिए मोहनः डैश डैश संस्कृतम पठति, एक सूत्र है, कारक सूत्र है आख्यातोपयोगे पंचमी, जो कहता है कि जिससे नियम पूर्वक कोई विद्या सीखी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए मोहन जो है संस्कृत सीख रहा है, संस्कृत पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कि शिक्षके में देखिए सप्तमी विभक्ति लगा है, ये ऑप्शन गलत है, पंचमी नहीं लगा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं शिक्षकेन, शिक्षकेन में तृतीया है, इसीलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि पंचमी नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं शिक्षकात, सी में है शिक्षकात, तो ये जो है पंचमी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा शिक्षकात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डैश डैश भोजनम कृतम, वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो यहाँ पे मह्यम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन। पचेत किस धातु का रूप है? तो पचेत जो है पच धातु का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अलिखत किस लकार का रूप है? तो देखिए धातु के पहले, अगर किसी भी धातु के पहले अ रहता है तो हमेशा लंग लकार का रूप होता है, यानी कि अलिखत में लंग लकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25। लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तो लता शब्द का तृतीय बहुवचन रूप जो है लता भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। गच्छेत किस पुरुष का रूप है? तो गच्छेत जो है प्रथम पुरुष का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो राजसु अभी हमने बताया पहले वाला क्वेश्चन में कि जहाँ भी जिस शब्द के अंत में सु आए वहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है, यानी कि राजसु में भी सप्तमी विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कह किस शब्द का रूप है? कह किस शब्द का रूप है? तो कह जो है किम शब्द का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 29 नंबर। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होगा? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप जो है साधव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30। अस्सी किस धातु का रूप है? तो अस्सी जो है अस धातु का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31। दास्यति किस लकार का रूप है? तो दास्यति देखिए जहाँ पे भी स्यति शतः स्यंति नियम चलता है वो जो है लिट लकार का नियम रूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 31 का डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नश्यति किस लकार का रूप है? नश्यति किस लकार का रूप है? तो नश्यति जो है यहाँ पे भी देखिए स्यति शतः स्यंति है, यानी कि लिट लकार होगा। 32 का डी नंबर ऑप्शन सही है, लिट लकार। चलिए 33। तिष्ठ किस लकार का रूप है? तिष्ठ जो है लोट लकार का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34। एधि किस धातु का रूप है? एधि जो है अस धातु का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 35। लव धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो लव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो है लभते होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा लभते। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। क्री धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो है कुरु होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अघनन में कौन सी धातु है। अघनन में हन धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भव किस लकार का रूप है। तो भव जो है लोट लकार का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39। सरसी स्नात्वा सुवर्ण कंकड़म गृहाण वाक्य का क्रियापद गृहाण किस लकार का रूप है। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है रट लकार, बी में है लोट लकार, सी में है लिट लकार और ऑप्शन नंबर डी में है लंग लकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोट लकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दास्यति किस लकार का रूप है। दास्यति किस लकार का रूप है। तो अभी अभी हमने बताया दास्यसी, दास्यसी किस लकार का रूप है। तो अभी अभी हमने बताया कि जहाँ पे भी स्यति स्यतः स्यंति स्यसि स्यथ स्यथ श्यामी श्यावह श्यामह आएगा तो वो जो है हमेशा लिट लकार का रूप होता है, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिट लकार। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप जो है करोतु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। तुदत पद में कौन धातु है। तो तुदत पद में तुद धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुनये। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर। तस्मीन किस शब्द का रूप है। तो तस्मीन जो है तत् शब्द का रूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45। रामयोह किस विभक्ति का रूप है। रामयोह किस विभक्ति का रूप है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है सप्तमी, बी में दिया है प्रथमा, सी में दिया है चतुर्थी और डी में दिया है षष्ठी। तो रामयोह जो है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन का रूप है, यानी कि इसमें सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ होती है। यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी, यानी कि ए ऑप्शन भी सही होगा और डी ऑप्शन भी सही होगा, जो कि यहाँ पे इनमें से दोनों देना चाहिए लेकिन नहीं दिया है।